1+4 कहा जाता है इस मंसूबे को। 1 सीपैक को कहा जाता है और 4 मंसूबे इसके तहत हैं। गवादर बंदरगाह, तवानाई, मवासलाती निजाम और सनती जोन्स को बेहतर बनाना इसमें शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज थोड़ी बात करते हैं सीपैक मुआहदे की और सीपैक में आज तक होने वाली डेवलपमेंट की, क्योंकि सीपैक के 10 साल पूरे हो चुके हैं और गेम चेंजर तस्वुर की जाने वाली इक्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, इसका एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूंगा। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में न सिर्फ आम तातील का ऐलान किया गया बल्कि इसके साथ एक खुसूसी तकरीब भी सजाई गई और इस तकरीब में चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे और चीन के नायब वज़ीर आज़म ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और एक बार फिर दोनों मुल्कों ने सीपैक मंसूबों की बरवक्त तकमील और तमाम हायल रुकावटों को दूर करने पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की। लेकिन पाकिस्तान में अब भी यही सवाल दोहराया जा रहा है कि सीपैक मंसूबों का आखिर क्या बना, इसमें अब तक क्या डेवलपमेंट हुई। नाज़रीन, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की इब्तदा तो बड़ी धूमधाम से हुई थी और पाकिस्तान के लिए इसे गेम चेंजर कहा जा रहा था, लेकिन फिर अचानक इन मंसूबों की डेडलाइंस मिस होने लगी और इन मंसूबों की अहमियत पर सवालात भी होने लगे। सीपैक की अगर बुनियाद की बात की जाए, थोड़ी तारीख की बात की जाए, तो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें बनेंगी, ज़राअत का फरोग होगा, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा। और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने सन 2006 में चीन के साथ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए थे, जिनमें 50 के करीब मंसूबों पर काम होना था। नाज़रीन, सीपैक बीजिंग के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसकी बाकायदा जो बुनियाद है वो सन 2013 में मुस्लिम लीग नून के दौर में रखी गई थी। अप्रैल 2015 में दोनों ममालिक के दरमियान 46 अरब डॉलर्स की 51 याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए थे। नवंबर 2017 में लॉन्ग टर्म मुआहदे की मुद्दत के समझौते पर जब दस्तखत किए गए तो इसका दौरानिया 2017 से 2030 था और इस समझौते का पहला मरहला 2020 तक मुकम्मल होना था। दरमियानी मरहले के लिए 2025 तक का वक्त तय किया गया था और जो तीसरा मरहला है वो 2030 में मुकम्मल होना था। मैं वाज़ेह करता चलूं यहां पर कि 1+4 कहा जाता है इस मंसूबे को, जिसमें 1 सीपैक को कहा जाता है और 4 मंसूबे इसके तहत हैं, जिसमें गवादर बंदरगाह, तवानाई, मवासलाती निजाम और सनती जोन्स को बेहतर बनाना इसमें शामिल है। अच्छा, अब एक नजर इन मंसूबों पर दौड़ाते हैं जो सीपैक के तहत मुकम्मल होने थे और ये भी देखते हैं कि सीपैक के जरिए कितने मंसूबे अब तक मुकम्मल हुए या फिर नामुकम्मल हैं। सीपैक के जरिए पाकिस्तान में 17,045 मेगावाट बिजली की पैदावार, जबकि मुल्क भर में रेलवे और सड़कों के बुनियादी ढांचे की जदीदकारी, नए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस, गवादर और दीगर बंदरगाहों में बेहतरी और तजारत, जबकि अहम शहरों में 4 अर्बन मैस ट्रांजिट स्कीमों को मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया था और ये मंसूबे 2030 तक मुकम्मल होना थे। इनमें से अब तक 19 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी वाले 27 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 35 अरब डॉलर से ज्यादा वाले 63 मंसूबे अभी बाकी हैं। इन मंसूबों में सरमायाकारी करने वाली चीनी कंपनी, जिसका नाम लेना यहां पर बहुत जरूरी है, चाइना थ्री गॉर्जियस साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की रिपोर्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने मैं रखूंगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल होने वाले मंसूबों में 11 का ताल्लुक तवानाई के शोबे से है और 7 प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे की बेहतरी लाने के लिए थे। गवादर में बंदरगाह के 3 मंसूबों के अलावा 6 फलाही मंसूबे भी मुकम्मल हो चुके हैं। इन मंसूबों की तकमील में होने वाली ताखीर से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ताखीर ने एक वक्त में सियासी शक्ल भी इख्तियार की। अच्छा, एक बड़ा सवाल जो जन्म लेता है सारी सूरत हाल में, क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस मंसूबे को, लेकिन इसमें कुछ अहम पेशरफ नहीं हुई, तो इसको सीपैक कहा जाए या फिर विश लिस्ट कहा जाए, माहिरीन की कुछ आरा आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ लोग सीपैक को पाकिस्तान की बहाली से जोड़ते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल का जिम्मेदार भी समझते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के साहली शहर गवादर में आज भी तनकीद की एक बड़ी वजह जो है वो सीपैक के तहत मुकम्मल ना होने वाले मंसूबों को माना जाता है।
तभी हर कुछ महीनों बाद गवादर के शहरी पानी और बिजली की कमी के बायस सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। और गवादर के शहरियों का यह कहना है कि पानी और बिजली फराहम करना चीन या हेप्को की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि हमारी बुनियादी जरूरतों की जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत है, जिसे हम हर वक्त ये सवाल भी करते रहते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों ने सीपैक के मंसूबों पर अपने खदशात का इजहार किया, क्योंकि चीन गवादर पोर्ट के जरिए उन तमाम मंडियों तक रसाई हासिल कर सकेगा जो दुनिया के तेल का तकरीबन 50% है और कुदरती जराए का तकरीबन 38% हिस्सा रखती है। अगर आप गवादर बंदरगाह का मुआहिदा देखें तो इसमें 91% रेवेन्यू शेयर चीन का है और बाकी पाकिस्तान का है, लाइक जस्ट 9%। इससे जाहिर होता है कि इससे ज्यादा फायदा किसको होगा और किसका मफाद इसमें ज्यादा है। पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों की अगर बात की जाए, जिसमें मुस्लिम लीग नून खास तौर पर जिनका बुनियादी मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा सरमाया पंजाब में लाया जाए, इसीलिए चीन ने ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है जो इस वक्त लाहौर में चल रही है उसके लिए फंड भी दिया और 2 पावर प्लांट भी लगवाए। अगर बात की जाए 18वीं तरमीम की, तो उसके बाद सूबों को यह हक हासिल है कि वो सीपैक के मंसूबों से मुतालिक अपनी सिफारिशात वफाकी हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। तो इसी दौरान सबसे ज्यादा तजावीज भी पंजाब और सिंध से पेश हुई और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इसका हिस्सा देर से बने, और इसी वजह से सियासी चपकलिश जो है उसकी बुनियादी वजह भी यही है। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि तरक्याती मंसूबों पर काम होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये मंसूबे किस कीमत पर मुकम्मल होंगे और इसका तायुन करने का हक किसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, एक बड़ा सवाल लोगों के ज़हनों में यह भी है कि सीपैक के बारे में मालूमात तक आम आवाम की रसाई क्यों नहीं है। अगर मैं भी ये कहूं कि सीपैक के बारे में मालूमात का फुकदान है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि सीपैक के मंसूबों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात अभी दस्तयाब नहीं है। और यही वजह है कि इस मंसूबे के तहत जारी मंसूबों और इसकी तकमील पर हर कुछ देर बाद सवालात उठाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर चीन ने पाकिस्तान को कितनी शरह सूद पर कर्जा फराहम किया और अब तक हम कितना कर्जा ले चुके हैं या कितना हम वापस अदा कर चुके हैं। पाकिस्तान ने पिछले दौरे हुकूमत में उन मंसूबों पर जल्दी काम किया जिस पर कर्जा कम लगा, और एक आम तासुर यही है कि सीपैक मंसूबे तरक्की के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे कर्ज में मजीद इजाफा भी होता जा रहा है। सड़कों और हाईवेज बनाने पर कर्ज की शरह नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से इन मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा रहा है। इसके अलावा थर कोयले के मंसूबे जिस रफ्तार से पहले चल रहे थे अब भी वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तवानाई के शोबे में कर्ज की शरह महदूद करने के लिए उन मंसूबों को रोका जा रहा है, या फिर उस रफ्तार के साथ वो काम नहीं चल रहे जैसा कि हुकूमती दावे किए जाते थे माजी में। तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो ये पता चले कि सीपैक पर पिछले 10 सालों में काम क्या हुआ, और जो शकूक शुबहात अवाम के ज़हनों में हैं मुझ समेत, कि इस मंसूबे की जो तफसीलात हैं उसको पब्लिक किया जाए, हमें बताया जाए कितना कर्जा हम ले चुके हैं, आने वाले सालों में हम कितने अहदाफ पूरे करेंगे, हम कितने मजीद कर्जों के बोझ तले आ चुके हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स की हकीकत क्या है और उसमें मजीद क्या सियासी चपकलिश होगी या क्या लड़ाई झगड़े होंगे, या उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो बेसिकली इस सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने की जरूरत है। मुझे इजाजत दे, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।